हेलो। अब आज का हमारा टॉपिक है कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, तो एक रूट भी कॉमन हो सकता है एंड दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, मीन्स आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं और वो दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो पहले हम कंडीशन डिराइव कर लेते हैं। मान लो कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई a1 एंड a2 नॉट इक्वल टू 0। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनमें एक रूट कॉमन है, तो लेट अल्फा इज कॉमन रूट। दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, तो हमने सपोज किया, सपोज वन कॉमन रूट इज अल्फा। नाउ इफ अल्फा इज कॉमन रूट देन we can write a1 alpha square because it is root of first equation. So a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0 and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0. Now by cross multiplication method, alpha square upon b1 c1 b2 c2 is equal to alpha upon c1 a1 c2 a2 is equal to 1 upon a1 b1 a2 b2। बराबर। तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू होगा। और अगर हम सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1। okay, now this one is value of alpha square and this one is value of alpha। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो आपको कुछ कंडीशन मिल जाएगी और वो कंडीशन होगी c1 a2 माइनस c2 a1 स्क्वायर अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर। हम अल्फा का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, बराबर। तो इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1। now here one time cancel and therefore c1 a2 minus c2 a1 square is equal to b1 c2 minus b2 c1 into a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ये जो है ये है कंडीशन आपकी फॉर वन रूट कॉमन। अगर एक रूट कॉमन है तो उसके लिए ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन आप याद कैसे रखेंगे, है ना। तो ये कंडीशन याद रखने के लिए हम ऐसा करेंगे कि देखो भाई a1 b1 एंड a1 x स्क्वायर b1 x एंड c1 इक्वल टू 0 है, तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहे हैं a1 b1 एंड c1। फर्स्ट इक्वेशन से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट लिखा है। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन से भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर x का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट लिख दो। अब ये कंडीशन याद रखने का तरीका कुछ ऐसे हम करेंगे कि देखो ये जो नजदीक है a1 b1 a2 b2, ये नजदीक है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1।
जो स्मॉल डिस्टेंस पे है वो। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं B1C1 B2C2, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे B1C2 माइनस B2C1। ये हमने जो स्मॉल डिस्टेंस वाले लिए ना वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप A1B2 माइनस A2B1, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है A1B2 माइनस A2B1। और ये स्मॉल डिस्टेंस B1C2 माइनस B2C1, इनका भी मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जो स्मॉल डिस्टेंस वाले हैं जैसे कि A1B2 माइनस A2B1 और यहाँ से B1C2 माइनस B2C1, वो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देना है। एंड जो ज्यादा डिस्टेंस पे है मतलब कि ये A1C2 माइनस A2C1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है, बराबर। मैं यहाँ पर जो रेड कलर है उसको आप मल्टीप्लाई करो A1B2 माइनस A2B1, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं आपके। ये दोनों को फाइंड करके इनका मल्टीप्लाई करना है, बराबर। इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू जो ज्यादा डिस्टेंस पे है क्रॉस में A1C2 माइनस A2C1 और फिर उसका कर देना है स्क्वायर। और ये हो गई आपकी कंडीशन, बराबर। ये याद रखने का तरीका है कि भाई वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन जो है वो कंडीशन आप कैसे याद रखेंगे। ओके, अब ये तो कंडीशन हमने डिराइव कर ली। अब वन रूट कॉमन है उसको अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन है मान लो A1x² प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है A2x² प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0 है। अगर आपको इनके बीच में जो कॉमन रूट है अल्फा वो फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो x² है, जो हाईएस्ट पावर है, उसका कोएफिशिएंट आप इक्वल बना लो, बराबर। x² का कोएफिशिएंट इक्वल बना लो। तो मैं B1/A1 तो नहीं लिख रहा हूँ, कोई ऐसे ही हम कांस्टेंट लिख देंगे, बराबर। तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट दोनों में सेम बनाओ और मान लो वो इक्वेशन हो गया x² प्लस B1/A1 होगा तो B1/A1 की प्लेस पर मैं यूज कर रहा हूँ P1 एंड C1/A1 उसकी जगह पर हम लिख देते हैं Q1। हमने x² का कोएफिशिएंट 1 बना लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओ। तो अगर आप x² का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो x² प्लस B2/A2 आएगा जिसको मैं P2 लिख रहा हूँ एंड C2/A2 है, इसको हम Q2 लिख देंगे। तो x² का कोएफिशिएंट हम सेम बनाएंगे एंड आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका x² एंड माइनस x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, बराबर। और साथ में आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी P1 माइनस P2x प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और वो ही आपका कॉमन रूट है अल्फा, बराबर। तो ये अगर वन रूट कॉमन है तो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए है। वैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा आपको और आइडिया आएगा, बराबर। तो अभी तक हमने क्या देखा है, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट एंड सेकेंड हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट। एक कॉमन रूट है तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे। अब मैंने जैसे बोला कि दोनों रूट भी तो कॉमन हो सकते हैं, तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सो हियर आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट। तो मान लो कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है A1x² प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके लिए A2x² प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हम क्या बोल रहे हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है। तो मान लो कि वो जो दो रूट है वो अल्फा एंड बीटा है। नाउ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ फर्स्ट
एंड सेकेंड बोथ। सो हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b1 अपॉन a1। एक और चीज जानते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा, ये हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहे हैं, बराबर, c1 अपॉन a1। एंड सिमिलरली अगर हम अल्फा एंड बीटा, ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसके भी रूट है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b2 अपॉन a2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज c2 अपॉन a2। अब देखो ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा और वो रिलेशन होगा माइनस b1 अपॉन a1 is equal to minus b2 upon a2 because both are value of alpha plus beta. Similarly, this one is value of alpha into beta, this one is also value of alpha into beta. तो यहाँ से भी आपको मिल चुका है कुछ c1 upon a1 is equal to c2 upon a2। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, ये जो है टर्म यहाँ से a2 upon a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1। आप समझ जाएंगे, यहाँ से मैंने माइनस कैंसिल आउट किया और फिर a2 अपॉन a1 इक्वल टू b2 अपॉन b1 फाइंड कर लिया। यहाँ से भी आप a2 अपॉन a1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बराबर। यहाँ से अगर आप a2 अपॉन a1 का वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू c2 अपॉन c1। सो a2 upon a1 is equal to b2 upon b1. a2 upon a1 is also c2 upon c1. So what is our condition? Condition is a2 upon a1 equal to b2 upon b1 equal to c2 upon c1. This one is condition for both roots common, means x square के कोएफिशिएंट का रेशियो, x के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो अगर इक्वल होता है तो दोनों रूट कॉमन होंगे, बराबर। अगर मैं वापस यहाँ पर लिख दूं, फर्स्ट इक्वेशन इज a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। Condition for both roots are common is ratio। आप a2 अपॉन a1 या तो a1 अपॉन a2, रेशियो हमको तो देखना है, तो a1 अपॉन a2 एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, x के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों रूट कॉमन है, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज, जो हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर रहे थे तब ये चीज हमने देखा था, इफ quadratic equations with real coefficients have complex roots। अगर आपको quadratic equation दिए गए हैं, उसमें से एक quadratic equation ऐसा है जिसके रूट कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और लेस देन 0 आया, तो उस टाइम एक रूट कॉमन नहीं होगा, उस टाइम दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। मींस अगर आपको दो इक्वेशन दिए हैं, उसमें से कोई एक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और आपको बोला गया है रूट्स आर कॉमन, तो आप समझना दो रूट कॉमन है, नॉट वन, बराबर। इफ वन ऑफ द इक्वेशन हैज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड गिवन दैट दे हैव कॉमन रूट, तो दोनों रूट कॉमन होंगे, बिकॉज रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एक रूट अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा होगा, तो दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा इंटू बीटा, तो एक रूट नहीं दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। सिमिलरली इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेशनल, दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट जो कोएफिशिएंट्स है वो रेशनल है, d is not perfect square, d is not perfect square, then also both roots are common, तो भी दोनों रूट कॉमन होंगे। क्यों? बिकॉज उस टाइम हमने ये देखा था कि इफ वन रूट इज p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q,
then definitely the second root is p minus square root of q, because इसमें भी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते थे, बराबर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना कि भाई अगर आपको ऐसा बोला गया है कॉमन रूट है, कॉमन रूट बोल रहा हूं मैं, हाँ रूट्स नहीं बोल रहा हूं, कॉमन रूट है, और अगर आपने इक्वेशन देखा जिसमें से एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो आप समझ लेना एक नहीं दोनों रूट कॉमन होंगे। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में अगर कोएफिशिएंट्स रेशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई एक इक्वेशन का डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई एक इक्वेशन में डिजिट दिए जाएंगे और आपने फाइंड किया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, तो उसमें भी वन रूट कॉमन नहीं दोनों रूट कॉमन होंगे, बराबर। तो जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो क्लियर करवाऊंगा आपको वापस कि देखो मैंने ऐसा एक सेंटेंस आगे बोला है, तो वो आप वापस देख लेना एक बार। नाउ अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, मीन्स ये दोनों के बीच में अ कॉमन रूट मीन्स एक रूट कॉमन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिया गया है हैव अ कॉमन रूट। तो अभी जस्ट हमने कॉमन रूट की कंडीशन लिखी थी, देखो वापस में एक बार कॉमन रूट की कंडीशन लिख दो। तो उस टाइम मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर एक्स का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट लिख देना। सेकेंड इक्वेशन का भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देन एक्स का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट लिख देना। फिर ये जो स्मॉल डिस्टेंस में है ना उनको पहले फाइंड कर लेना। ये कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस पी स्क्वायर, ये जो नजदीक थे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। सिमिलरली ये जो दो नजदीक वाले हैं उनका भी सेम प्रोसेस करना, तो आपको मिल जाएगा बी ए माइनस सी स्क्वायर, और ये जो दो ब्रैकेट है ना उनको मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू, अब जो दूर आपको दिख रहे हैं कोएफिशिएंट्स वो ये है ए ए और यहां से क्रॉस में चलेगा बी एंड सी, तो आपको क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, बट इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको शायद ये वैल्यू मिल जाएगी, कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा इनका। चलो तो अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए सी इंटू ए बी, ए सी इंटू ए बी आपको देगा ए स्क्वायर बी सी, ए सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ब्रैकेट के साथ, एंड देन ए सी विथ माइनस सी स्क्वायर, तो वो आपको देगा माइनस ए सी क्यूब। नाउ माइनस बी स्क्वायर इंटू बी ए माइनस ए बी क्यूब, एंड माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट साइड ए रेश टू 4 माइनस मिडल टर्म 2 a square bc and plus b square c square. Now you can see b square c square in left and right ये कैंसिल हो गए। ओके अब यहां से हम फाइंड करने लगते हैं, तो सबसे पहले ये जो माइनस 2 a square bc है ना, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड में इनके पास, बराबर। तो आपको मिल जाएगा a square bc प्लस 2a square bc इज इक्वल टू, अदर टर्म जो है वो राइट साइड में, तो a4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब। नाउ दिस वन इज a square bc and 2a square bc which give 3a square bc is equal to a raised to 4 plus ab cube plus ac cube, and now we divide by a not equal to 0. Why? Because it is coefficient of x square, तो definitely, और यहाँ पर आपको दिया भी गया है
ABC are non-zero real numbers. So if we divide by a not equal to 0, then we get 3ABC. यहाँ से a के कैंसिल हो गया, a4 था तो a4 का हो जाएगा a क्यूब प्लस ab क्यूब, वो हो जाएगा b क्यूब, एंड ac क्यूब का हो जाएगा c क्यूब, बराबर। डिवाइड ईच टर्म बाय a नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और यहाँ से हम वापस एबीसी भी डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन एबीसी का वैल्यू पूछा है। तो अगर आप वापस डिवाइड कर लेंगे एबीसी से, तो आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू 3, बराबर। यहाँ से हम एबीसी से डिवाइड कर लेंगे तो सो दिस वन इज क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कॉमन रूट दिया गया था और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन एबीसी का वैल्यू पूछा था। ओके, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन इज x square plus px plus q equal to 0 and x square plus qx plus p equal to 0 where p not equal to q। ये एक कंडीशन है जो हमको हेल्प करेगी। हैव अ कॉमन रूट, यहाँ पर दिया गया है, इसको कॉमन रूट है। शो दैट 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर इसको कॉमन रूट है एक, तो आप प्रूव करो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ऑल्सो शो दैट देयर अदर रूट्स, मतलब इसके दो रूट है तो इसमें से एक रूट कॉमन है और दूसरा कोई डिफरेंट रूट होगा। और सिमिलरली सेकंड में भी एक रूट तो अल्फा होगा और सेकंड रूट और कोई होगा। आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वापस एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 and second equation is given x square plus qx plus p equal to 0। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक रूट कॉमन है, तो मान लो इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, और एक रूट कॉमन है तो एक को हम अल्फा लेते हैं और दूसरे को गामा सिलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन रूट फाइंड करेंगे। तो मैंने ऐसा बोला था कि अगर आपको कॉमन रूट फाइंड करना है तो आप क्या करना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है ना उसको इक्वल बना देना और फिर दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर ही है, तो हम डायरेक्टली इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो इफ वी सब्सट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन, if we subtract these two equation, then x square and x square तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा px minus qx, px minus qx that is p minus q into x plus q minus p, q minus p is equal to 0। अगर एक रूट कॉमन है और वो आपको फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल बना के सब्ट्रैक्ट कर लो। तो p माइनस क्यू, अब ये जो कॉमन रूट है उसको हमने क्या बोला था, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, p माइनस क्यू। जो p q माइनस p है उसको हमने राइट साइड में शिफ्ट किया। अब देखो मैंने बोला था ये कंडीशन हमारे लिए काम की है, p नॉट इक्वल टू q। सो हियर गिवन p not equal to q, this one is given, and therefore p minus q is not 0। so if we divide, p not equal to q is given, and so if we divide by p minus q which is not 0, then we get alpha equal to 1। तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल चुका है, जो आपका कॉमन रूट है वो अब आपको मिल चुका है। नाउ ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, बराबर। तो अल्फा इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ, कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस q is equal to 0, that is 1 plus p because x is 1 now, 1 plus p plus q equal to 0। तो ये हमने प्रूव कर लिया, बराबर, कि भाई 1 plus p plus q 0 है। अब एक और चीज पूछा है आपको, शो दैट देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ, मतलब इसके जो बाकी रूट है, इसका एक रूट बचा ना आपका बीटा, बराबर। ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पर आपका सेकेंड रूट है वो बीटा है और यहाँ पर गामा है। ये जो दो है वो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, वो फर्स्ट इक्वेशन में से अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है c अपॉन a, दैट इज q अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज q बाय 1। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q अपॉन 1, बट अल्फा इज एक्चुअली 1, so 1 into beta is equal to q and therefore beta is equal to q। तो ये आपको बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। सिमिलरली आपने बोला था अल्फा एंड गामा आर रूट्स ऑफ सेकेंड, so alpha into gamma c by a, that is p upon 1, p upon 1, and therefore alpha is 1, so 1 into gamma is equal to p। तो आपको यहाँ से गामा का भी वैल्यू मिल चुका है। अब अगर आपके पास रूट्स है तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज बीटा प्लस गामा into x plus beta into gamma is equal to 0 if roots are beta and gamma, then equation is x square minus beta plus gamma x plus beta into gamma equal to 0। now x square minus beta plus gamma, beta is q and gamma is p, so it is minus p plus q into x plus beta into gamma, that is q into p इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आप ये एक रिलेशन देख सकते हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, एंड सो फ्रॉम दिस वन व्हाट इज p plus q, p plus q is minus 1। so if we use value of p plus q minus 1, then it is minus of minus 1x and then plus q into p, it's same as p into q, and it gives x square plus x plus pq is equal to 0। बराबर, तो ये देखो आपका इक्वेशन था, वो हम लेके आ चुके हैं। सो इसमें एक रूट कॉमन था, वो हमने फाइंड किया, और फिर जो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका यूज करके हमने सेकेंड रूट फाइंड करके कंडीशन यूज कर लिया। ओके, सो दिस वन इज our question। now next one is if x square plus ax plus 12 equal to 0, x square plus bx plus 15 equal to 0, x square plus a plus b into x plus 36 equal to 0 have a common positive root। okay, common positive root है, तो आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये जो है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये जो थर्ड है इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, राइट। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 वहां से हम माइनस करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस करेंगे तो, क्योंकि जस्ट कॉमन रूट दिया है, तो यही हमने बोला था कि भाई हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमको यहाँ से कंडीशन जिसका यूज कर सकेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए एक्स एंड माइनस ए एक्स भी कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल चुका है आपको बी एक्स एंड 36 minus 12, 36 minus 12 is plus 24 equal to 0, and therefore now we have value of bx minus 24,
and bx equal to minus 24 in इक्वेशन नंबर 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया गया है, तो हमने बी एक्स का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 15 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर minus 9 equal to 0, and therefore x equal to 3 because x square equal to 9, so x equal to plus or minus 3, but आपको बोला गया था x is positive। तो यहाँ से हमने जो कॉमन रूट है वो फाइंड कर लिया है। कॉमन रूट क्या है? 3। अब आपको पूछा है a एंड b, तो 3 is root of 1, 2 एंड 3, ये तीनों का कॉमन रूट है। तो अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस a इंटू 3 दैट इज 3a एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3a इज इक्वल टू माइनस 21 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 7। और अगर हम 3 पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से मिल जाएगा 9, देन x का वैल्यू 3 दैट इज 3b, या तो फिर हम एक और, चलो अभी कर लिया तो फिर बाद में बोल दूंगा मैं, 15 इक्वल टू 0 बराबर, देयरफॉर 3b इज इक्वल टू माइनस 24 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8। अब मैं जो बोलना चाहता था बीच में ये वो था कि देखो हमारे पास ये डायरेक्टली रेडीमेड भी तो था, बी एक्स इक्वल टू माइनस 24, तो अगर हम x का वैल्यू 3 पुट कर लेते तो आपको b का वैल्यू माइनस 8 उधर से भी मिल सकता था बराबर, बट बाद में मुझे याद आया कि अगर उधर यूज करते तो थोड़ा जल्दी और कर सकते थे। yes, then this one is our one more question। now नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में आपको बोला गया है there exists at least one common x। अब at least one का मतलब क्या होता है? one और more than one, मतलब एक भी कॉमन हो सकता है दोनों कॉमन हो। at least one common x which satisfy the equations x square plus 3x plus 5 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are natural number, find minimum value of a plus b plus c। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन बोला है, और आपका फर्स्ट इक्वेशन देखो जरा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वो तीनों नंबर है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। जस्ट यही मैं जो थियरी कर रहा था ना उस टाइम बोला था मैंने कि अगर आपको एटलीस्ट वन कॉमन रूट या ऐसा कुछ और एक इक्वेशन ऐसा दिया है जिसमें नंबर्स है, डिजिट्स है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना, हो सकता है आपके दोनों रूट कॉमन निकल जाए। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर plus 3x plus 5 equal to 0. If I find the discriminant for this equation, then it is b square minus 4ac, that is it is 9 minus 20, and this one is less than 0, and therefore complex root बराबर, कॉम्प्लेक्स रूट है। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ? बोथ रूट्स आर कॉमन, देयरफॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। अब दोनों रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या थी? रेशियो सेम, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है तो हम a अपॉन 1 लिख देते हैं। फिर एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो b अपॉन 3 एंड c अपॉन 5, ये तीनों रेशियो सेम होंगे। और मान लेते हैं ये कोई नंबर होगा k, वेयर k इज एनी नंबर बराबर, तो यहां से आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू k
b is equal to 3k and c is equal to 5k. अब क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ k belongs to n because c here given abc belongs to n. So definitely ये जो k है ना वो नेचुरल नंबर होगा और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपको पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप ये तीनों को ऐड करते हैं तो k 3k and 5k which gives 9k. What is k? k is natural number, तो नेचुरल नंबर मिनिमम कितना होगा 1 and therefore if k equal to 1 then minimum of a plus b plus c is equal to 9 into 1 which gives 9. Next, and here next one is if the equation x square minus 3px plus 2q equal to 0, x square minus 3ax plus 2b equal to 0 have a common root. Okay, means एक root common है and other root of the second equation is reciprocal of the root of first, then 2q minus 2b whole square is equal to 36bq into p minus a whole square. Okay, अब पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से लिख दूं और फिर वापस आपको बता दूं कि ये एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक रूट होगा अल्फा और एक रूट मान लेते हैं बीटा। अब सेकंड इक्वेशन दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अब आपको बोला गया है हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है तो एक रूट तो अल्फा ही है एंड अदर रूट of the second equation is reciprocal of the root of first। इसका जो दूसरा रूट है वो जो फर्स्ट रूट है ना, फर्स्ट इक्वेशन का एक और रूट है बीटा, उसका रेसिप्रोकल है, मींस इसका एक रूट अल्फा है और जो सेकेंड रूट है वो बीटा है। ऐसे आपको कंडीशन दिया गया था। ओके भाई, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि ये जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3p। एक और चीज मिल जाएगी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2q। ओके, वो जो कोएफिशिएंट्स का रिलेशन करते हैं हम वहां से। सिमिलरली आपको सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3a एंड अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके लिए 2b। ओके, ये हमको जितना इंफॉर्मेशन दिया गया था वहां से हमने ये सब वैल्यू निकाल दी है। अब आपके क्वेश्चन का जो लेफ्ट साइड है वहां से स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन में जो आपको LHS दिया गया है वो है 2q माइनस 2b whole square. What is 2q? It is alpha into beta। चलो तो लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। 2b is अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा और इनका है स्क्वायर। अब यहाँ से आप दोनों में से अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर आपने अल्फा कॉमन निकाल दिया तो आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर, दिस वन इज बीटा। तो एक तो आपको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए और दूसरा आपको चाहिए बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा, फिर हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। चलो तो ये यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। अब जरा ये दो टर्म दिख रहे हैं, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2q एंड अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2b। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू
अल्फा इंटू 1/बीटा। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2q इंटू 2b, और ये देखो आपका बीटा एंड बीटा कट हो गया, तो ये किसका वैल्यू है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इज 4bq। चलो भाई, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 4bq। अब क्या चाहिए? बीटा माइनस 1/बीटा। ओके, अब इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3p, अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 3a। अगर आप ये जो दो इक्वेशन हैं जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, अगर ये दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा माइनस 1/बीटा मिल जाएगा, और वो कितना होगा? 3p माइनस 3a, दैट इज 3 टाइम्स p माइनस a। आपको क्या चाहिए? बीटा माइनस 1/बीटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लो आप। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये है p माइनस ए, तो p माइनस ए का स्क्वायर कितना हो गया? 4 9 जा 36 bq p माइनस ए स्क्वायर। चलो, यही आपको प्रूव करना था। ओके, सो दिस वन इज वन रूट इज कॉमन एंड अदर रूट इज रेसिप्रोकल। इसका यूज करके ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कोई अगर हम क्वेश्चन। ओके भाई, now next question is alpha and beta are roots of the equation x square minus 2x plus 3 equal to 0. Okay, alpha and beta ये इक्वेशन के रूट है, and then find the equation whose roots are p equal to alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 2 and q is equal to beta cube minus beta square plus beta plus 5। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक रूट है p और दूसरा रूट है q, तो वो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स प्लस p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम p एंड q का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इट इज गिवन, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus 2x plus 3 equal to 0. It means alpha square minus 2 alpha plus 3 equal to 0. Therefore, here I want alpha cube, बराबर? अल्फा क्यूब चाहिए हमको, तो एक काम करते हैं ना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और फिर मिल जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको अल्फा क्यूब का वैल्यू मिल चुका है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। दिस वन इज वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब। और जैसा हमने अल्फा के लिए किया है बिल्कुल सेम हम बीटा के लिए भी करेंगे, तो बीटा क्यूब भी मिल जाएगा आपको 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा। यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, और सिमिलरली बीटा में भी मिल जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका यूज अगर हमको करना पड़ा तो सबको नंबर दे देते हैं 3 एंड 4। चलो, अब सबसे पहले p का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो p क्या दिया गया था? अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। आपके पास अल्फा क्यूब का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से, तो अल्फा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा।
माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2। ये हमने क्या किया है, अल्फा क्यूब का वैल्यू पुट किया, बराबर। तो यहाँ से आपको मिल गया है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 5 अल्फा which is 2 अल्फा एंड -2। ओके, चला इक्वेशन नंबर 1 देखो, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा है और यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा है। तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा जो है उसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर एंड 2 अल्फा को शिफ्ट करो आप, तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 - 2। ओके, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। चलो, तो हमको p का वैल्यू मिल चुका है भाई। अब आते हैं q पर। तो इक्वेशन में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो हम q का कैलकुलेशन है ना वो नीचे ही दिखा देते हैं। q इज व्हाट, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। नाउ बीटा क्यूब का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस बीटा प्लस 5। ये कहाँ से यूज किया हमने, इक्वेशन नंबर 4 से बीटा क्यूब का वैल्यू यूज कर लिया, बराबर। यहाँ पर मेरी गलती हो चुकी है, हाँ, बीटा क्यूब का वैल्यू ये है, माइनस बीटा स्क्वायर लिखना रह गया है मेरे से, तो वो मैं पीछे लिख देता हूँ भैया। ओके, नाउ 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज बीटा स्क्वायर -3 beta plus beta which give -2 beta and +5। अब क्या आपको बीटा स्क्वायर -2 बीटा मिल सकता है, यस। सी, यहाँ से आपको बीटा स्क्वायर -2 बीटा मिल जाएगा -3, बराबर। तो यहाँ पर हम ये जो है इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और वो होगा -3 + 5, -3 + 5 इज 2। तो आपको P एंड Q दोनों का वैल्यू मिल चुका है। P का वैल्यू 1 है और Q का वैल्यू हम लेके आ चुके हैं 2। ओके, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका इक्वेशन भी तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस P इज व्हाट 1, Q इज 2, x प्लस P इज 1, Q is 2 equal to 0, which gives x square minus 3x plus 2 is equal to 0. This one is your answer. Next one, and for next one, if AB belongs to R, means A and B are natural number, A into B is not 1, multiplication 1 नहीं है। If 6A square plus 20A plus 15 equal to 0 and 15B square plus 20B plus 6 equal to 0, then find value of 4030B cube upon AB square minus 9 times AB plus 1 whole raised to 3 power। अब एक्चुअली ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बराबर। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आप थोड़ा इक्वेशन ऑब्जर्व करो तो शायद आपको कुछ आइडिया आ जाए, बराबर। तो जब तक मैं वापस लिख रहा हूँ आप अपना दिमाग यूज करो कि क्या यूज करेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो 6A स्क्वायर प्लस 20A प्लस 15। क्या आपको यही नंबर सेकेंड इक्वेशन में भी दिख रहे हैं, 6, 20 एंड 15? ओके, तो अगर आप यहाँ पर समझ चुके हैं तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, देखो b 0 नहीं हो सकता, क्यों, बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको b स्क्वायर बना के दिया है। एक्चुअली ये 1/b का कुछ टारगेट है इनको। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन है इसको वापस, चलो लिख देते हैं पहले, 15b स्क्वायर
प्लस 20b प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप क्या करो, डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, और हम रीअरेंज करेंगे। जो लास्ट टर्म है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो जैसे कि ये 6 दिख रहा है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 20b है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 20 इंटू 1 अपॉन बी दिखेगा, और ये 15 बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 15 दिखेगा। अब जरा देखो ये इक्वेशन, 6 स्क्वायर प्लस 20 ए प्लस 15, 6 1 अपॉन बी स्क्वायर 20 1 अपॉन बी प्लस 15। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि a एंड 1 अपॉन b आर रूट्स ऑफ 6x square plus 20x plus 15 equal to 0. And if we have roots, then we can find a plus 1 upon b, sum of roots. Sum of roots formula is minus b upon a, so we can write minus 10 by 3. And we can find product. Product means a into 1 upon b. Product of roots is 15 by 6. 15 अपॉन 6, तो यहाँ से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 15 है और 6 है, तो अगर आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 अपॉन 2, बराबर, बिकॉज दिस वन इज 5 3 एंड दिस वन इज 3 2। ओके, चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, इधर। और इसके लिए हमारे पास ये जो बी क्यूब दिया गया है, और हमारे पास a प्लस 1 अपॉन बी एंड a इंटू 1 अपॉन बी है। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर है, और हमको वैल्यू पता है a इंटू 1 अपॉन बी का, तो अगर ये बी स्क्वायर की प्लेस पर 1 अपॉन बी होता तो काम हो जाता। ये ए बी प्लस 1 है, इसकी जगह पर a प्लस 1 अपॉन बी होता तो काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो है इसका सिंप्लीफिकेशन में ऊपर लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय बी क्यूब, डिवाइड एवरीवन बाय बी क्यूब। जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ डिवाइड बाय बी क्यूब मीन्स डिवाइड एवरीवन बाय बी क्यूब। सो न्यूमरेटर इज 4030, बी क्यूब एंड बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, अगर आप उसको बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए इंटू 1 अपॉन बी माइनस 9, ये ए बी प्लस 1 होल क्यूब है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया था क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि देखो भाई ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 रेश टू 3 पावर है। अब हम किससे डिवाइड कर रहे थे, बी क्यूब से। तो जब हम बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो इन ब्रैकेट तो बी ही आएगा ना, एक्चुअली ये बी क्यूब हो चुका है। तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर सेपरेटली लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन बी। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस 1 अपॉन बी, जिसका 3 पावर है। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसका यूज कर लेते हैं, 4030 a इंटू 1 अपॉन बी 5/2, a इंटू 1 अपॉन बी का वैल्यू 5/2 है, माइनस 9 a प्लस 1 अपॉन बी, ए प्लस 1 अपॉन बी का वैल्यू है माइनस 10 अपॉन 3, और आपको उसका 3 पावर करना है। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, एंड 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ओके, देन यहाँ से हम कट कर सकते हैं, ये हो गया 3, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 4030, डिनोमिनेटर में 6 एलसीएम होगा तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1000 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो 2 इंटू 1000 दैट इज 2000, एंड
LCM आया है आपका 6, ये 4030 न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। इसको वापस लिख देते हैं, तो 4030 डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, और ये 2015 दैट इज 2015 here and 2, 6 2s are 12. This one is your answer. Okay, तो ये हमने कुछ कॉमन रूट के हिसाब से क्वेश्चन किए हैं।